तो आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है। तो इसके लिए देखो, आपने एक नाम सुना होगा, गॉस नाम आपने सुना है। पहले अध्याय में भी हमने आपको बताया था। उनका पूरा नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है। तो क्या हुआ, इनसे संबंधित एक कहानी है बचपन की, कि जब ये तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ते थे स्कूल में, तो इनके गुरुजी ने कुछ काम कर रहे होंगे, अपने स्कूल का कुछ रजिस्टर का काम कर रहे होंगे। तो बच्चों को एक ऐसा काम दिया कि जिससे बच्चों का कुछ समय जो है व्यतीत हो जाए काम करने में, और उनका मन भी लगा रहे और गुरुजी का काम भी हो जाए। तो गुरुजी ने क्या दिया कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालने के लिए कहा। बच्चों से कहा कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ो और जिसका योग आ जाएगा वो मुझे बता देना। तो देखो क्या है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं क्या बना रही हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, एक एपी है। तो लेकिन क्या हुआ, गुरुजी ने जब देखा कि देने के कुछ ही समय बाद जो गौस थे, इन्होंने कहा गुरुजी मेरा काम हो गया, और उन्होंने दिखाया गुरुजी को। तो गुरुजी ने देखा तो क्या था, काम बिल्कुल सही था। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना कठिन क्वेश्चन जो हमने इनको दिया, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जोड़ना था, और इन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। तो देखो कैसे उन्होंने हल किया था। उतनी छोटी उम्र में उन्होंने क्या किया, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को जब जोड़ना था तो उन्होंने ऐसे लिखा, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखा और फिर इनको उल्टा कर दिया, उल्टे क्रम में जोड़ना शुरू कर दिया। फिर यहां से लिख दिया 100, 100 से पहले 99, 99 से पहले 98, 98 से पहले 97, और इस प्रकार से लिखते लिखते अंत में वो कहाँ पहुंच गए, 1 में पहुंच गए। और उन्होंने फिर इन सबको जोड़ा दो दो के जोड़े में। देखो 100 में 1 जोड़ते हैं, कितना आता है, 101 आया। 99 में 2 जोड़ो, कितना आएगा, 101 आ रहा है। 98 में 3 जोड़ा, कितना आ रहा है, 101 आ रहा है। तो उन्होंने इन सब दो दो के जो जोड़े बनाए थे, उल्टी और उल्टी गिनती लिख के, इन सब को जोड़ के आया आपका 101। लेकिन ये कितने बार जोड़ दिया, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को 2 बार जोड़ा। अब 101 कितनी बार आया, 101 आपका आया, 101 100 बार आया। 101 कितनी बार आया, 100 बार। तो जब हम क्या करते हैं, किसी संख्या को बार बार जोड़ते हैं, तो इसका मतलब है जितने बार आप जोड़ रहे हो उतने से गुणा कर दो। तो योगफल देखो कितना आया, उनका जो योगफल आया वो ये आया। उन्होंने 101 निकाला कितने बार, 100 बार। और उन्होंने गिनती को कितने बार जोड़ा था, 2 बार। 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, फिर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं। तो उन्होंने क्या किया, 2 बार जोड़ा था तो फिर आधा कर दिया, तो 1 बार उत्तर आ गया। तो देखो कितना आ रहा है, 101 के पीछे 2 जीरो लगा दो, बट्टे 2 कर दो। 2 का भाग 10 में दिया है, 2 पंजे 10, 1 में भाग नहीं जाता है, 0 लग गया। फिर 10 में जाएगा 2 पंजे 10 और 1 जीरो उतर गया। तो कितना आ गया, तो यानी कि उन्होंने जो कैलकुलेशन उन्होंने किया, उनका जो उत्तर आया 5050 आ गया। तो एपी के एन पदों का योग जब हम निकालते हैं आपकी कक्षा में, तो सूत्र बिल्कुल इसी मेथड से निकाला जाता है। देखो एक तो बट्टे 2 किया, बट्टे 2 किसका किया, जितनी संख्याओं को जोड़ना था। हम बोलते हैं एस, एस का मतलब होता है सम, एन का मतलब होता है टर्म्स, एन टर्म्स पदों की संख्या। तो हम इस्तेमाल करते हैं समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के लिए हम लिखते हैं एस एन। तो एन बट्टे 2, यानी कि एन बट्टे 2 का मतलब है जितने पद हैं उनका आधा करना है। हमने बट्टे 2 किया, देखो यहाँ 100 पद थे तो 100 बट्टे 2 हमने किया। ठीक है, तो 100 बट्टे 2 को हम लिखते हैं एन बट्टे 2। और 101 क्या था, देखो 101 क्या था, एक क्या है, पहला पद था समांतर श्रेणी का, और 100 क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। तो जब हमको समांतर श्रेणी का पहला और अंतिम पद पता हो, तो हम समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। और जब हमको अंतिम पद पता नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, अंतिम पद ही चूंकि एनवां पद होता है, तो हम एल का मान रख देते हैं ए एन। तब हम क्या रख देते हैं, एल का मान, तब हम रख देते हैं ए एन। अब ए एन का मान आप निकाल लो, देखो ये हो जाएगा एन बट्टे 2, ए के स्थान पर ए, और ए एन का मान क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तब क्या होता है, समांतर श्रेणी के एन पदों का जो योगफल होता है एन बट्टे 2, ए धन ए हो गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब हमें अंतिम पद पता नहीं हो, केवल पदों की संख्या हमको पता हो और
पहला पद हमको पता हो, सार्वंतर हमको पता हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करके समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं। और अंतिम पद अगर पता हो तो इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार गॉस ने उतनी छोटी उम्र में जो नियम लगाया था समांतर श्रेणी को जोड़ने के लिए, वही नियम हम प्रयोग में लाते हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को ज्ञात करने के लिए। अब हम आते हैं आपकी प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली 5.3 का जो पहला प्रश्न है, 2, 7, 12, 10 पदों तक हमको योग निकालना है। तो ये एक एपी है, हमको पहले ही दे दिया है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हमको जांच करने की जरूरत है ही नहीं कि ये एपी है या नहीं है। हमें सीधे क्या करना है, देखो पहला पद कितना है 2, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर डी निकालेंगे तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। 10 पदों तक का मतलब है पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 10 पद हमको लेने हैं। तो 10 पदों तक का मतलब n बराबर हमको 10 दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमको बताना है n 10 पदों का योगफल बताना है, S10 हमको बताना है, या हम चाहें तो पहले Sn लिख लेते हैं। n पदों के योगफल का सूत्र लिख लेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। तो हमको n के स्थान पर कितना दिया है, n के स्थान पर हमको दिया है 10, तो ये हो जाएगा 10/2, जहां जहां n है वहां वहां हमने 10 रख दिया। a के स्थान पर 2a का मतलब है a का दुगना, तो a का मान भी 2 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, धन की जगह पर धन लगा देंगे, कोष्टक की जगह कोष्टक, n का मान 10 है, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1 और d की जगह हम रख देंगे 5, कोष्टक आपने कर दिया बंद। कितना आ जाएगा, बराबर 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 5 आ गया, 2 गुणा 2 4 आ गया, धन की जगह धन, 10 में से 1 घटाएंगे 9, बाहर क्या है 5, तो ये हो जाएगा गुणा में चले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिख लेते हैं, ये आ गया बराबर, देखो 5 है बाहर, कोष्टक के अंदर कितना है 4 धन 9 गुणा 5, 9 पंजे होता है 45, तो 45 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 49, और 49 से 5 को गुणा कर देंगे, 5 नम 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 को 20, 4 24। तो इस प्रकार जो हमको बताना था, इस एपी के 10 पदों का जो योगफल हमको प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया 245। दूसरा जो हमको दिया है ऋण 37, ऋण 33, ऋण 29, 12 पदों तक हमको योग बताना है इस एपी का। तो क्या है, देखो पहला पद कितना है, ऋण 37 है, डी का मान कितना है, क्या करते हैं दूसरे पद में से क्या करते हैं, पहले पद को घटाते हैं। तो घटाने का चिन्ह लगा दिया आपने ऋण, तो कितना हो जाएगा, देखो ये ऋण 33, ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन, ये आ गया 37। एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो 37 में से 33 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो डी का मान पता चल गया। 12 पदों तक का मतलब है n का मान है 12। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको लिखना है सूत्र, हर बार लिखना है ताकि आपको याद रहे, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। तो यह है 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको इस सूत्र पर आधारित क्या करना है, n की जगह पे हमको रख देना है 12, ये हो जाएगा 12/2, ट्वाइस ए का मतलब क्या होता है, ए का दुगना, ए कितना है ऋण 37 है, धन की जगह धन, n का मान कितना है 12, एक घटाना है, कोष्टक बंद कर देना है और बाहर से लिख देना है डी, डी का मान धन 4 का मतलब केवल 4 होता है। ठीक है, तो ये आ गया S12 की जो वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, 2 का भाग देंगे बार में 6 आ जाएगा, ये धन में है ये ऋण में है, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लगा 1, 2 3 6 1 7, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में है तो ऋण हो जाता है, धन बार में से 1 गया 11, गुणा 4 है, तो ये आ गया बराबर 6, ऋण 74, 11 चुको 44। अब एक संख्या आ गई धन में, एक संख्या आ गई ऋण में, तो क्या करते हैं घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, 4 में से 4 गया 0, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब 6 गुणा ऋण 30 कितना हो गया, तो हमको ये प्राप्त हो गया है 12 पदों का जो योगफल आया, ऋण 6 18 होता है, तो 1 0 लगा दो, ये धन में ये ऋण में है तो गुणा करेंगे ऋण आ जाएगा। तो इस प्रकार इस एपी के 12 पदों का जो योगफल हमको प्राप्त हुआ, ये आ गया ऋण 180। इस एपी का पहला पद हमको क्या दिखाई दे रहा है, देखो 0.6, सार्वंतर कितना है
दूसरे पद में से घटा देते हैं पहले पद को, तो 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, बीच में दशमलव। पदों की संख्या n कितनी है? 100 दी गई है। ये कितना है? 100 पदों तक है, ठीक है, तो 100 पदों तक हो गया। तो एस एन सूत्र आपको हर बार लिखना है। n पदों के योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र आपने लिखा। अब हम क्या करते हैं, कितने पदों का योगफल निकालना है हमको? n की जगह पर आप रख दो 100 बराबर 100/2 ट्वाइस ए का दुगना यानी कि 2 गुणा ए का मान कितना है? 0.6 प्लस की जगह प्लस, n की जगह 100, ऋण की जगह ऋण, 1 की जगह 1, कोष्ट डी की जगह कितना है? 1.1, कोष्टक बंद। 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 100 में गया 50 बार। 2 छक्का 12 हो गया। 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। धन 100 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 99। बाहर से क्या है? गुणा में कोष्टक हटेगा तो कोष्टक का मतलब होता है गुणा। ये आ गया आपका। अब क्या बचा? 50 1.2, पहले गुणा करेंगे। अब धन की जगह धन, 11×99 का 9, हंसी लगा 9, 11×99, 99 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 108। दशमलव के बाद 1 अंक है तो पीछे से 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 100 पदों का योगफल। देखो क्या जोड़ते हैं, इकाई में इकाई जोड़ते हैं, बाहर से 50 लिख देते हैं, कोष्टक हटा देंगे। कोष्टक के अंदर अगर एक ही संख्या है तो कोष्टक लगाने की जरूरत हमको नहीं है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे 11 का 1 हासिल 1, 1 1 2, 8 2 10 का 0 हासिल 1, 0 और 1 1 और 1 का 1, ठीक था। कितना आया था? 110.1 हो जाएगा, ठीक है। एक गुणा 50 भी करना है हमको तो ये हो जाएगा 0 का 0, 5 एकम 5, 5 गुणा 0 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो क्या हो गया? दशमलव 1 अंक के बाद तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार जो हमको प्राप्त हुआ 100 पदों का योगफल 5505 यानी कि 5505 हमको प्राप्त हो गया। अब सार्वंतर कितना है? क्या करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो 1/12 और 1/15 को घटाएंगे तो क्या करते हैं? दोनों के हर अलग अलग हैं तो क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या करते हैं? बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ो। 15 कम 15, 12 का भाग जाता है नहीं, 15 दूनी 30, 12 का भाग जाता है 30 में नहीं, 15 3 45, 12 का भाग जाता है 45 में नहीं, 15 चक्को 60, 12 पंजे 60 यानी कि क्या आ गया? 60। 12 पंजे 60 यानी कि 12 को 5 से गुणा किया तो अंश को भी 5 से गुणा कर देंगे, 5 कम 5, 15 गुणा 4 60 तो 1 गुणा 4 ये हो गया, 5 में 4 गया 1/60। 11 पदों तक तो n बराबर 11। तो हमें क्या करना है? n पदों का योगफल निकालना है। तो हमने आपसे कहा पहले सूत्र आप लिखें n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमने सूत्र लिख दिया। हमको बताना क्या है? हमें बताना है 11 पदों का योगफल। तो ये हो जाएगा 11/2, 2a a का मान है 1/15 प्लस n-1, n का मान है 11 इंटू डी का मान कितना आया? 1/60। तो ये हो गया 11 पदों का योगफल 11/2, 2/15, 2/15 धन 11 में से 1 गया 10/60, ठीक हो गया। तो क्या करेंगे? देखो काटना चाहे तो 1/6 भी हम लिख सकते हैं, नहीं तो 15 और 60 का एलसीएम निकालने में आसानी हो जाएगी हमें। तो हम इसको क्या रहने देते हैं? ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 11/2। ये हो गया आपका, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 15 और 60 का एलसीएम 60, 15 को 4 से गुणा करेंगे तब जाके 60 आएगा, तो अंश को भी 4 से गुणा करते हैं, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 60 को 60 ही रहने दिया तो 10 को भी 10 ही रहने देंगे। तो ये हमको प्राप्त हो गया 11/2, 8 और 10 हो गया 18/60। 2 का भाग जाता है 18 में, 2 नम 18, 11 नमा 99/60। 3 का भाग जाता है 3 के 9, 3 के 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया? 33/20 आ गया। और सरल करना चाहेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में तो 20 सही 20 से कम 20, 13 बच जाएगा। तो इस प्रकार इस एपी के 11 पदों का जो योगफल हमको प्राप्त हुआ S11 कितना आ गया? 1 सही 13/20 या
33/20 हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जब हमें पदों की संख्या पता हो, ए पता हो, डी पता हो, तो n पदों का योग निकाला जाता है।